परम देव परमेश्वर का जो इस सृष्टि के रचयिता, रक्षक, प्रलयकर्ता और सभी जीवों को भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने वाले हैं, उनका कोटि कोटि प्रणाम है। दूसरे स्तर पर हमारे जो सन्यासी वृंद बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, आयोजक हैं और जो आर्य नर नारी हैं, उन सब के लिए मेरा अभिवादन है। मनुष्य जीवन का फल क्या है? ऋषियों ने मंथन करके वेदों के माध्यम से इस जीवन के फल के विषय में बताया। कोई भी हम बीज बोते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, अंकुरित करके बढ़ाते हैं, और यदि बीज की पहचान न हुई तो फल वही नहीं मिलता जो हम लगाते हैं, जो चाहते हैं। यदि बबूल का बीज भूल से बो दिया तो कांटे ही मिलना है। यदि ज्ञानपूर्वक आम का बीज बोया तो आम ही मिलना है। यह जीवन यात्रा उसी रूप में है। हम बीज कौन सा बोएं और फल कौन सा पाएं। महर्षि दयानंद जी ने हमें वैदिक संध्या दी और उसने एक समर्पण वाक्य दिया, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया आनेन जपोपासनादि कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। प्रत्येक आर्य का यह मुख्य उद्देश्य बन गया है। मनुष्य मात्र का यह उद्देश्य होना चाहिए और सभी मनुष्य थोड़ा सा विचार करें तो संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुख से न हटना चाहता हो। किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी हो, कोई भी स्वेच्छा से दुख नहीं चाहता। और हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं दुखों को छोड़ने के लिए, उनसे छूटने के लिए। सभी अपने ज्ञान के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, पर जब वैदिक मार्ग नहीं मिल पाता तो प्रारंभ होता है जीवन का रोकर और अंत भी होता है रोकर ही। क्योंकि जिसको अपना मानकर खूब समेटा, खूब इकट्ठा किया और जब जाता है तो यह शरीर भी यहीं रह जाता है। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है महर्षि दयानंद जी की कृपा से हमें वेद मार्ग मिला, योग मार्ग मिला, जिससे ईश्वर का साक्षात्कार करके हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परमात्मा ने वेद में हमें कुछ बातें बताई हैं हमारे लिए। मंत्र है, ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। परमात्मा यदि स्वयं हमें उनका परिचय न देते, हमें कभी कोई ज्ञान न बनता। वो महान कृपालु, महान दयालु, महान न्यायकारी, सर्वरक्षक, सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान देकर
हमें अपना परिचय दे रहे हैं। विष्णु, हे मनुष्यों, मैं सब जगह हूं, सब में हूं, सब काल में हूं, सबका नियंत्रक हूं। ये उन्होंने अपनी स्वरूप की हमें छवि दिखाई। अब ऋषियों ने जो कहा, वेदों ने जो कहा, अनुभव से जो आया, तो महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के दूसरे नियम में परमेश्वर का परिचय देते हुए एक शब्द कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तीन शब्द हैं, सत है, चित है, आनंद है। सत किसे कहते हैं? जो सत्तावान होता है। यह सृष्टि जो हम और आप जिसमें व्यवहार कर रहे हैं, यह सत्य है, मिथ्या नहीं है। यह संसार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, संसार है। हम सभी इसको प्रत्यक्ष जान रहे हैं, पर कैसा है इस पर विचार करने पर पता चलता है। यह संसार नाशवान है, परिणामी है, युक्त है और जड़ है। एक जगह पहचान लिया और दूसरी जगह पहचान भूल गए तो फिर वहीं के वहीं चक्कर लगाना है। हमने इस शरीर को मैं मान लिया और इस मैं के साथ कभी देखा नहीं। ये शरीर के कौन से गुण हैं? यदि 5 भूतों से बना हुआ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके गुण हैं और यह भी प्रत्यक्ष है और यह भी नाशवान है, परिणामी है। बालक, युवा, वृद्ध, युक्त है 5 भूतों से बना हुआ और यह जड़ है। यह समझ आने के लिए परमात्मा कह रहे हैं हमें कि तू समझ जा। और क्या समझ जा? मुझे जान ले, मुझे समझ ले और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले। हम भोले व्यक्ति परमात्मा को ठीक समझ नहीं पाते, अपनी अपनी धारणाएं बनाई हुई है। लोग परमात्मा को ढूंढने जाते हैं जैसे हमसे बहुत दूर हो कहीं, और कभी कभी बोलते बोलते कह देते हैं परमात्मा सबको देख रहा है, अर्थात ऊपर कहीं है, हमारे साथ में नहीं है, हमारे भीतर नहीं है और यहां नहीं देख रहा है। परमात्मा कह रहे हैं तब जगह हूं और तुम्हें मुझे पहचानो। कैसे पहचानोगे? कर्माणि पश्यता, मेरे कर्मों को देखो। बंधुओं, हम और आप कभी एक दूसरे को देख नहीं पाए। इन आंखों से शरीर एक दूसरे को दिख रहा है। हम तो निराकार हैं, एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, शरीर में है पर शरीर नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, शरीर में मैं हूं पर शरीर मैं नहीं हूं। और परमात्मा ये ब्रह्मांड में है, आप में है, सब जूर है, परंतु ये वो नहीं है, इससे अलग वो है। हम उसको कैसे पहचाने? जैसे अपने को जानो वैसे उसको जानो। हम कहते हैं ये आदमी दुष्ट है, ये व्यक्ति सज्जन है, ये दुराचारी है, ये सदाचारी है, ये चोर है, ये ईमानदार है। कैसे पहचानते हैं? क्या शरीर पर लिखा हुआ कहीं होता है बोर्ड? उसके आचरण से, उसके कर्मों से पहचान होती है। परमात्मा कोई अनुभूत चीज नहीं है, पर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है। और परमात्मा इसीलिए बता रहे हैं कर्माणि पश्यता, मेरे कर्मों को देख। ऋषियों ने देखा अंतर्दृष्टि से, उसी परमात्मा ने दिखाया। और हम भी देख लें, हम जो महासम्मेलन का आयोजन किए हैं किस उद्देश्य से किए हैं, ये इसमें आपको प्रतिलक्षित हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने हमें एक दिया नियम आर्य समाज में। इस समाज का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
थोड़ी सी कभी कभी भूल हो जाती है, हम शारीरिक उन्नति को थोड़ी सी कर पा रहे हैं और आत्मिक की खाई हो गई और समाज की ओर आ गए, इसलिए हम भी दुखी हो जाते हैं, समाज को भी दुखी कर देते हैं। तो परमात्मा को देखो और फिर अपने कर्मों को अपनाओ। एक ऋषि देख रहे हैं और कह रहे हैं, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय इदम शरीरम। बाहर देखो, फिर अपने पास आओ। और ईश्वर से प्रश्न किया, ये शरीर मेरे पास किस लिए है? तो परमात्मा बता रहे हैं, ये संसार में सब मैं उपकार ही उपकार कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। ये शरीर भी उसी के लिए तुझे दिया है, सबका उपकार कर, अपने लिए कुछ मत चाह, मैं तो तेरा हूं ही स्वामी। बस इतनी सी बात बदल दे अपने जीवन में, नहीं तब भी क्या होना है हमारा, जिसको मैं शरीर मानकर मानता हूं। तो परमात्मा के कर्म तो दिख रहे हैं सबको, पर हमारी आंखें पथरा गई हैं, काय में? विलास में, विषयों में, ऐश्वर्यों में, इसलिए परमात्मा की दृष्टि हमारे पास नहीं आती। तो विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे, उनके कर्मों को देखो, अपने जीवन में वो नियम बना लो। ऐसा ही क्यों करें? तो परमात्मा कहे, इंद्रस्य युज्य सखा। हे भले आदमी, तू सोच, तेरा कौन है? मेरा मां, मेरी बाप, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये क्या कह रहा? मेरे मेरे मेरे, ये तेरे हैं। अरे तू जाता है कहीं पर भी तो अकेला जाता है, सब अलग अलग रहते हैं। यदि मान ले ये तेरे नहीं है, मान लिया तूने, फिर तू कहता मैं हूं। अरे मैं हूं इससे जैसे कहता ये तेरा है, ये भी रह जाएगा। भीतर आओ, पीछे देखो, ये संसार का जो मैं ये शरीर मानकर मेरा जो मानते हो ये झूठ है। मैं तू आत्मा है, और बाकी जो जिसको तू मेरा कह रहा था वो तो मेरा है, परमात्मा का है। और जिसको तू मैं कह रहा था ये तेरा है, और ये तेरा है भोग और अपूर्व की सिद्धि के लिए। इसको धर्म पर आधारित कर ले, मन से धर्म की बात विचार, वाणी से धर्म की बात बोल, शरीर से धर्म के कर्म कर, ये धर्म कर। और यदि गृहस्थ में जाता तो अर्थ ला, पर धर्मपूर्वक का अर्थ ला। और कामना कर, कामना कौन सी कर? सर्ववेदा यद पदम आमनंती तपांस सर्वाणी की यदोदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद। एक ही कोई चाहने लायक चीज है, वो है परमेश्वर। इसलिए हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, देवस्य कामना करने के योग्य एकमात्र परमेश्वर है, वरेण्यम, उसी को मैं चुनता हूं। परमात्मा से मैं इस काल में प्रार्थना करता हूं, हम सबके लिए मैं इच्छा रखता हूं, हे परमात्मा आपकी वो दृष्टि हमें प्राप्त हो। आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं, आपके सब हैं, आपका सबको मानकर मैं अपने जीवन को जीऊं, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है। परमात्मा हम सबका कल्याण करे, आप सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति शांति।